अभी हम लोग हमारा जो बेसिक बॉडीज हमने बनाया था पहले, जो उसका डार्ट हमने क्लोज़ किया था, तो अभी हमें उसका नेकलाइन फिनिशिंग करना है। ठीक है, तो पहला हमारा था उसका डार्ट क्लोज़ करना, जैसे कि आपका फ्रंट एंड बैक दोनों का हमारा डार्ट क्लोज़ करना। तो हमने ऑलरेडी वो डार्ट भी क्लोज़ कर दिया है, उसको सिलाई कर दिया है। अभी हमें उसका दोनों का नेकलाइन लगाना है और फिनिशिंग करनी है। तो नेकलाइन लगाने के लिए हमें क्या करना है, उसका पहले हमें नेकलाइन फिनिशिंग करने के लिए जो फ्यूजिंग हमें लगानी है उसमें, जैसे हमारा गला है उसी तरह हमें उसमें फ्यूजिंग भी हमारा लगानी है। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक का पेस्टिंग करके रखा है। तो ये हमारा फ्रंट नेक का पेस्टिंग है, और ये बैक नेक का, और एक है हमारा फ्रंट नेक का, मतलब आगे का गला का फिनिशिंग के लिए मैंने फ्यूजिंग डाला है, और हमारा पीछे के लिए। तो अभी हमें वो वाला काट के उसको अभी उसके साथ लगाएंगे। तो ये फिनिशिंग का पीछे वाला को मैंने हाफ इंच छोड़ के उसको काट दे रही हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे आपका जो नेकलाइन है ना, उसमें हमें सिलाई के लिए भी 1/4 इंच छोड़ना है, क्योंकि हमने बॉडीज़ में भी वैसे ही हमारा 1/4 इंच छोड़ा था उसको सिलाई करने के लिए। तो हमें यहाँ पे 1/4 इंच छोड़ के उसको भी काटनी है। ठीक है, ये हमारा हो गया नेकलाइन का, मैंने उसको काट दिया है। हाँ, अभी बस हमें उसको लगानी है हमारा गले के साथ। वैसे ही हमें पीछे का भी वैसे ही काटनी है आपका। तो उसमें भी हमें उतना ही आपका मार्किंग करके छोड़ के उसको काटनी है, जैसे हमने फ्रंट में आपका गला, आगे का गला में छोड़ा था 1/4 इंच, तो ये हमें बैक में भी वैसे ही छोड़ के आपको उसको काटनी है। ठीक है, आप लोगों को भी ऐसे ही करनी है आपका नेकलाइन का। तो अभी हमें ये जो पट्टी हमने काटा है, रेडी किया है, उसको पहले फिनिशिंग कर देते हैं। उसके बाद उसको गले में लगाएंगे। तो ये आपका जो नीचे का है ना, जो मैंने अभी हाफ इंच छोड़ा है, तो उसको हमें ऐसे पलटा के उसके ऊपर डालना है स्टिच। तो आपका हेमिंग होगा अंदर में ये वाला। ये आपका नेकलाइन का मैंने फिनिशिंग कर दिया। दूसरा भी आपको बैक वाला भी वैसे ही करनी है, पीछे का। ठीक है, आपको पीछे का भी वैसे ही करनी है।
हो गया। अभी हमें उसको हमारा गले के साथ लगानी है, ठीक है। फ्रंट के साथ और बैक का आपका बैक के साथ। ये आपका देखिए, जो आपका फ्रंट है उसमें आपको फ्रंट लगानी है, ऊपर में उसको लगानी है आपका, ठीक है। ये आपका बैक वाला है और हमें उसको बैक के साथ हमारा लगानी है उसको, ठीक है। ये आपका बैक वाला है, तो हमें ये पट्टी का रॉन्ग साइड रहेगा और ये दोनों का जो है कपड़ा है हमारा, ये उसका ऊपर वाला मतलब उसका राइट साइड, ये कपड़ा का राइट साइड। हाँ, मतलब ये वाला तो अंदर में जाएगा, ये हमारा कपड़ा का एक्चुअली अंदर वाला, ये टोटली हमारा अंदर में ही चला जाएगा। ये दोनों को ऐसे फ्यूजिंग वाला, हमारा फ्यूजिंग जो है ना लगाए हमने, वो वाला हमारा ऊपर में रहेगा, वो कपड़ा वाला हमारा कपड़े के साथ ही रहेगा। हाँ, तो अभी हमें उसको उसके साथ लगानी है। और उसको आपको पूरा का पूरा फ्यूजिंग के साइड में आपको सिलाई करनी है। हाँ, ये वाला थोड़ा पास में ले आती हूँ, देख लीजिए आप लोग। ये देखिए, पूरा का पूरा आपको फ्यूजिंग के साइड में आपको सिलाई करनी है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अभी पीछे का मैंने जॉइन कर दिया। अभी हमें क्या करना है, हमारा आगे का भी हमें उसके साथ वैसे ही लगानी है जैसे बैक का हमने लगवाया। तो अभी ये हमारा आ गया आगे का पीस। हाँ, तो अभी हमें ये पट्टी को उसके ऊपर ऐसे डालनी है और हमें उसमें भी वैसे ही लगानी है हमने जैसे फ्रंट में लगवाया है। और उसको भी ये वाला जैसे आप बैक वाला जैसे स्टिच किए थे पूरा कपड़ा फ्यूजिंग के साइड पे, तो फ्रंट वाला भी आपको वैसे ही करना है। पूरा का पूरा आपको फ्यूजिंग के साइड पे आपको उसको सिलाई करना है। अभी ये आपका हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, उसको हमें टर्न करनी है अंदर में। तो हमें पहले ये वाला थोड़ा काट लेनी है, जो हमारा बाहर में रॉयज़ है ना, उसको थोड़ा थोड़ा आपको काटनी है जैसे हम लोग नेकलाइन में काटे थे, उसको भी हमें वैसे ही काटनी है। फ्रंट एंड बैक का दोनों का हमें थोड़ा थोड़ा काटनी है, क्योंकि वो इजी होगा टर्न करने में। हाँ, तो उससे पहले टर्न करने से पहले हमें क्या करना है, जैसे हम लोग नेकलाइन फिनिशिंग करने के टाइम में उसको क्या किए थे, हमारा वो एज में हमने स्टिच डाला था, जो आपका फ्यूजिंग वाला पीस है उसमें डाला था। तो अभी हमें क्या करना है, ये तो दो कपड़ा हम लोग उसको डाल के स्टिच किए थे, लेकिन हमें अभी जो हमारा टफ स्टिच डालनी है, हमें ये फ्यूजिंग पीस के ऊपर डालनी है जो हमने फिनिशिंग वाला पीस काटा है। तो अभी ये क्या करना है, हमारा जो ये फ्यूजिंग वाला पीस है, आप लोग जो पेस्टिंग की है फिनिशिंग वाला पीस नेकलाइन का फेसिंग वाला पीस, उसके उसको क्या करना है, हमें सेंटर की तरफ ऐसे टर्न करनी है। देखिए मैं जैसे टर्न किया और एक बार कर रही हूँ, उसको हमें सेंटर की तरफ टर्न करनी है। अभी टर्न हो गया, ये दोनों को हमें एक साथ पकड़नी है ऐसे। ये जो रॉयज़ है ना हमारा कपड़ा का, उसको वही सेंटर की तरफ करके हमें एक साथ पकड़नी है और ऐसे आपको उसके ऊपर ये टफ स्टिच डालनी है। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि आपका जो कपड़ा का रॉयज़ है वो आपका सेंटर की तरफ रहना चाहिए, बाहर में रहना चाहिए। अंदर में जाएगा तो वो उल्टा हो जाएगा आपका।
ये वाला स्टिच देखिए इसके ऊपर डाल दिया अभी। हाँ, अभी डाल दिया, अभी हमारा ये इजीली टर्न हो जाएगा अंदर में, और हमें उसको आयरन दे देंगे। ठीक है, ये वाला देखिए अभी ये हो गया। दूसरा वाला भी हमें वैसे ही करनी है आपका। जैसे आपका आगे का गला का कर रहे थे हम, वैसे ही हमारा दूसरा भी हमें बैक का वैसे ही करनी है आपको। हाँ, और आपको ध्यान में रहने चाहिए कि आपका जो कपड़ा का रॉयज आपने छोड़ा है साइड में, सीम अलाउंस लिया था आपने, वो जैसे आपका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था ना वो आपका अंदर में ना जाए। हाँ, वो बाहर में आने से आपका ये फेसिंग वाला पीस फिनिशिंग होगा, वो अंदर में इजीली टर्न होगा तब। अब ये हो गया। हाँ, अब बस हमें उसको आयरन देनी है। ये वाला को हमें ऐसे करके आपको आयरन देना है। आप लोग चाहो तो ये वाला आपका अंदर में हेमिंग आप लोग हाथ में करोगे। हाँ, नहीं तो ऐसे ही रहने से भी चलेगा आपका। ये वाला आपका हेमिंग होगा, नहीं तो आयरन करने से वो अंदर में ना इजीली आपका रहे। तो अब ये हमारा आयरन भी हो गया। हाँ, ये आपका मैंने उसको देखिए उसको आयरन भी कर दिया। अभी ये हमारा फिनिशिंग हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, ये वाला को, ये दोनों का देखो मैंने आयरन भी कर दिया है, दोनों का फिनिशिंग हो गया अभी हमारा आयरन देने के बाद। अभी हमें उसका शोल्डर ज्वाइन करनी है, ये दोनों का अभी हमें शोल्डर ज्वाइन करनी है। तो हमारा शोल्डर कैसे ज्वाइन होगा, शोल्डर में हमारा आपका फ्रेंसिंग होगा। हाँ, तो फ्रेंसिंग करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो कपड़ा है, ये जो हमने टॉप काटा है उसको, उसका जो राइट साइड है ना, हमें उसको पहले ऊपर में जॉइन करनी है। हमें जितना सीम अलाउंस लिया है उससे हमें कम करके उसको सिलाई करना है, और हमारा अंदर में हमें उसको रॉयल्स को हमें अंदर में क्लोज करनी है। तो अभी हमें क्या करना है, ये देखिए उसका ऊपर साइड है हमारा, राइट साइड जो है हमारा कपड़ा का। हाँ, तो अभी हमें बैक का भी वैसे ही उसको दोनों को रखनी है। ये वाला आपका ये वाला हो गया, और उसको उसके साथ उसको ऊपर में ऐसे रखनी है आपको। दोनों को सेम टू सेम ऊपर में ही रखनी है, उसका राइट साइड उसका भी, दोनों का। ये देखिए उसका पीछे का आपका राइट साइड है, और ये आपका आगे का भी, ये वाला आपका आगे का राइट साइड है। हाँ, ये दोनों का देखिए, ये आपका आगे का राइट साइड है, और ये दूसरा आपका पीछे का राइट साइड है, ये वाला। हाँ, तो अभी हमें दोनों को ऐसे ज्वाइन करना है, और आपको इसमें फ्रेंच सीम बनवानी है। हाँ, तो फ्रेंच सीम बनवाने के लिए हमें दोनों को अभी उसके साथ एक्स्ट्रा सिलाई करना पड़ेगा, और ये आपका जो अपने फेसिंग किया था ना, वो उसको भी आपको एक साथ रख के सिलाई करना है। हाँ, हमने यहाँ पे 1/4 इंच का, हाफ इंच का सीम अलाउंस लिया था, तो अभी हमें यहाँ पे आपका 1/8 में सिलाई करनी है, और अंदर में जाके आपको उसको हाफ इंच पे करनी है। और दूसरा भी आपको वैसे ही करनी है, दूसरा साइड को भी आपको वैसे ही करना है। हाँ,
वो भी हो गया। अभी हमें देखिए ऊपर में मैंने उसको सिलाई कर दिया, अभी हमें अंदर में जाके उसको सिलाई करनी है। तो थोड़ा थोड़ा जो धागा अभी वहाँ पे निकला है ना, उसको हमें काट देना चाहिए ताकि वो अंदर में आ ना जाए और हमें दिखाई देगा फिनिशिंग के टाइम में। अभी ये हो गया। अभी हमें अंदर में उसको इससे टर्न करनी है, अंदर वाला जो अभी देखिए ये हमारा रॉन्ग साइड है कपड़ा का, ठीक है। तो अभी हमें ये दोनों को ऐसे पकड़ के रखनी है। अभी हमें अंदर में उसको सिलाई करना है। अंदर में उसको अभी हमें ऐसे करके वो फ्रेंचिंग जैसे होगा, हम लोग का फ्रेंचिंग जैसे बनता है, ये दोनों को हमें ऐसे पाइपिंग ना होगा, जैसे दिखाई नहीं देगा, पाइपिंग जैसे होगा वैसे ही हमें इसको पकड़ के पूरा का पूरा हमें सिलाई करके लाना है आपका फेसिंग के साथ। और आपको बैक टक भी देनी है और दूसरा साइड भी आपको वैसे ही करनी है, ये वाला भी आपको वैसे ही करनी है। ये आपका दो जो फेसिंग वाला पीस है ना, वो आपका सेम टू सेम रहना चाहिए और शोल्डर के साथ भी। हाँ, तो ये अभी हमें वैसे ही, ये आपका पाइपिंग जैसे ना आना है, ये आएगा वैसे ही आपको करनी है, ठीक है, ऐसे करनी है आपको। अब ये हो गया हमारा। हाँ, अब ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, देखिए ये हमारा ऊपर वाला पूरा का पूरा फिनिशिंग आ गया, रॉ एज कुछ भी नहीं दिख रहा है, देखो, ठीक है। तो ये जो नेकलाइन वाला है हमारे, उसको भी फिनिशिंग करना है ना। तो अभी हम लोग उसको जब टर्न करते हैं, ऐसे करते हैं ना, देखिए ये वाला थोड़ा मोटा आ जाता है, ये वाला थोड़ा थिक दिखता है। हाँ, तो उसमें हमें क्या करना है, वही जगह पे आपका जहीं पे फेसिंग है, क्योंकि हमारा ये अंदर में जाके आपका हेमिंग ही होगा, तो ये वाला तो दिखाई नहीं देगा। हमें क्या करना है, ये वही जहाँ पे आपका फेसिंग पीस लगा हुआ है, देखिए अच्छे से, ये जो फेसिंग पीस आपका जहाँ पे लगा हुआ है, वहीं पर आपको ऐसे जैसे नॉच देते हैं ना, दो कपड़ा को पकड़ के आपको उसको वैसे ही पकड़नी है, आपको इसे थोड़ा सा उसको काटनी है, क्योंकि वो ईजीली आपका टर्न होगा। देखिए अभी ये हो गया। अभी हमें ये वाला ईजीली टर्न हो जाएगा अंदर में, देखिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया नेकलाइन। दूसरा भी आपको वैसे ही काटनी है, दूसरा वाला, ये वाला देखिए उसको, ये देखिए ये वाला हमारा मोटा है। जब हम लोग नेकलाइन को टर्न करते हैं, ऐसे टर्न कर देंगे ना अंदर में, टर्न करने के टाइम में ये वाला थोड़ा मोटा दिखता है, क्योंकि ये वाला वहाँ पे रह जाता है।
तो वही हमें उसको पकड़ के थोड़ा सा काटना है। ठीक है, मैंने काट दिया उसको। अभी ये भी हो गया। अभी हमारा नेकलाइन अंदर में टर्न हो जाएगा। देखिए ये आपका हो गया। हाँ, अभी हमारा ये शोल्डर हो गया। अभी हमें क्या करना है, हमारा जो आर्म होल है उसको हमें फिनिशिंग करनी है। तो हमारा आर्म होल पे क्या होगा, आपका बाउंड होगा। हाँ, हमें उसमें बायस बाउंड करनी है। जैसे हम लोग बाउंड सिम किए थे ना, वैसे ही हमें ये वाला बाउंड सिम करना है। तो मैंने बाउंड सिम के लिए रेडी करके रखा है हमारा, ये देखिए वो रेडी होगा आपका 1/2 इंच का रेडी होगा। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का कपड़ा लिया था। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये बायस का मैंने पट्टी उसको रेडी करके रखा है। जैसे ही हम लोग बायस बाउंड किए थे, ये हमारा नेकलाइन भी वैसे ही बाउंड होगा। ये मैंने 1.5 इंच का पट्टी लिया था। यहाँ पे दोनों साइड पे मैंने 1/4 फोल्ड किया है, और ये मेरा हो गया 1/4 फोल्ड, और दूसरा यहाँ पे 1/2 इंच फोल्ड, ये वाला 1/2 इंच फोल्ड। तो मेरा अंदर में चला गया 1/2 इंच और बाहर में रह गया 1 इंच। ये 1/2 इंच आपका ऊपर वाला, नीचे का भी आपका 1/2 इंच, ये दोनों आ गया आपका 1 इंच। अंदर में हमारा रह गया 1/2 इंच। ठीक है, तो अभी हमें उसको बाउंड करनी है। तो ये हमारा अभी बाउंड हम लोग करेंगे। ये पट्टी को हमें उसके अंदर में ऐसे डालना है। हाँ, आप लोगों को तो मालूम होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था जो हमारा बाउंड सिम हुआ था। एक्चुअली ये हमारा जो हम लोग बाउंड कर रहे हैं उसका एक फोल्डर होता है, बाउंडर होता है, उसमें इजीली हो जाता है। तो लेकिन मैंने आप लोग को दिखा रही क्योंकि आप लोग को घर में करनी है खुद का, तो बाउंडर साइड नहीं होगा, आपको इसमें ऐसे ही करनी है। हाँ, और आपको ये जो शोल्डर है ना, आपको बैक साइड में देनी है। जो आपने शोल्डर सिलाई किया था उसको आपको बैक साइड में देनी है, पीछे की तरफ देना है। उसका जो सिलाई का लाइन है आपको पीछे की तरफ देना है। अभी हमारा हो गया। हाँ, ये एक साइड का हो गया। अभी हमें दूसरा साइड का भी करनी है। ठीक है, ये देखिए आपका बाउंड का आपका ये वाला हो गया आपका बाउंड। ठीक है, तो अभी हमें दूसरा साइड भी वैसे ही करनी है। उसको वैसे ही रखनी है आपको इसके अंदर में, और आपको सिलाई करनी है।
ये वाला भी आपका ऐसे ही मैंने कर दिया। देखिए ये आपका भी हो गया दूसरा आर्म होल का फिनिशिंग। देखिए ये वाला भी आपका फिनिशिंग हो गया। ये आपका दूसरा आर्म होल का फिनिशिंग हो गया। ठीक है, तो ये आपका दो आर्म होल का फिनिशिंग हो गया। अभी हमें उसका साइड सिम करनी है। तो साइड सिम में हमारा क्या होगा, वैसे ही हमने जिससे शोल्डर में फ्रंट सिम किया था, हमारा साइड भी आपका फ्रंट सिम ही होगा। तो हमें फ्रंट सिम करने के लिए क्या करना है, वही आपका ऊपर साइड में हमने जितना सीम अलाउंस लिया था उससे कम करके हमें सिलाई करनी है। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच का सीम अलाउंस लिया है। तो अभी मुझे उसको 1/4 में सिलाई करनी है और टर्न करके हमें उसको 1 इंच में जो जितना अभी रहा हमारा, जैसे कि 1 इंच हम लोग ले रहे थे सीम अलाउंस, तो मैंने 1/4 में सिलाई कर दिया, बाकी रहा हमारा 3/4। तो जितना सीम अलाउंस हमारा बच रहा है सिलाई वाला लाइन, वो हमें उतना में उसको फाइनल करनी है। तो अभी हमें उसको ऊपर में 1/4 में सिलाई करनी है। और आपका दूसरा साइड भी आपको वैसे ही करनी है, 1/4 में सिलाई करनी है। तो अभी हमें दूसरा साइड भी वैसे ही करनी है आपका, उसको ऊपर में अभी हमें 1/4 में सिलाई करनी है। ठीक है, तो अभी ये हमारा 1/4 में सिलाई हो गया। अभी हमें ये रॉयज़ को काटनी है, थोड़ा थोड़ा जो रॉयज़ निकाला है वहाँ पे। ठीक है, दूसरा साइड का भी वैसे ही हमें काटनी है उसको। और अभी हमें उसको अंदर में टर्न करनी है। हाँ, हमें अंदर में जाना है। देखिए अभी हमें ये अंदर में जाना है। अंदर में जाने के बाद आपको इसमें 1 इंच में आपको सिलाई करनी है। जो 1 इंच आपका सीम अलाउंस था, देखिए अभी कितना बचा है उसमें। हमने 1/4 में सिलाई किया, अंदर में हमारा 1/4 चला गया, अभी हमारा बाकी है 1/2 इंच। तो अभी हमें वही लाइन पे हमें सिलाई करनी है। हाँ, देखिए मैं यहाँ पे जो बॉडीज़ अभी बनाए हैं वो स्टिच करने के लिए आप उसका फ्रंट वाला भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आपका उसको पहना नहीं, आपको पहनना है ना, तो पहनने के लिए आपको उसका ओपनिंग भी चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ओपनिंग नहीं किया है। आप लोग दो पैटर्न भी, जैसे हम लोग पैटर्न काटे उसको अनफोल्ड करके आप उसको दो दो पीस करके काट सकते हैं। जैसे हमने बटन पट्टी बनाया था वैसे ही हम लोग उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जब ब्लाउज़ होगा उसके बाद हम लोग बनाएंगे, उस टाइम पे
मैं आपको दिखा दूँगी 2 पीस आपका कैसे होगा। तो दूसरा साइड भी हमें वैसे ही आपका सिलाई करनी है। हाँ, और आपको बैक तक देनी है शुरू में। ठीक है, अभी आपका हो गया, साइड से हो गया फिनिशिंग। हम लोग ऊपर में उसको टर्न करके देखते हैं। देखिए, हो गया ये आपका बॉडीज़ का। ठीक है, आप अब देख सकते हैं ये नेकलाइन वाला है और ये आपका साइड से हमारा रेडी हो गया अब। ठीक है, तो अभी हमें उसका नीचे का जो हमारा बॉटम हेमिंग है ना, उसको हमें करना है। ठीक है, हमने लिया था 1 इंच का, तो अभी हमें 1/4 और हाफ इंच में उसको फिनिशिंग करनी है। हमारा रेडी होगा उसमें हाफ इंच। तो आपका जो डार्ट है, आप लोग जब बटन हेमिंग करते हो ना, ये डार्ट आपका सेंटर की तरफ रहना चाहिए। देखिए, जैसे कि आपका डार्ट का जो फेस है ना, ये जो आपने सिलाई किया था उसको, ये आपका सेंटर की तरफ, सेंटर फ्रंट की तरफ रहना चाहिए। ठीक है, आप लोग जब बटन हेमिंग उसको बनाओगे, तो अभी हमें उसका बटन हेमिंग करनी है। हाँ, और आपका साइड सिम भी, आपका जो सिलाया आपने साइड सिम भी, वो भी आपका बैक की तरफ रहेगा। हाँ, सेंटर बैक की तरफ। और आपको वही डार्ट को आपको सेंटर की तरफ देना है, और आपको साइड सिम को बैक साइड की तरफ देना है। और आपको उसको खींचना नहीं है, खींचने से वो डार्ट का जो जो लेग है ना, वो इधर उधर हो जाएगा आपका। हाँ, वो समान रहना चाहिए आपको इक्वली, जैसे डार्ट लेग और आपका डार्ट साइड सिम का वो जैसे फोल्ड होके रहेगा, इक्वली रहना चाहिए आपका।
देखिए आपका जो डार्ट है मैंने यहाँ पे किया है, आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा। ये देखिए, ये आपका जो डार्ट है देखिए सेंटर की तरफ है, ये सेम टू सेम रहना चाहिए, ये बैक साइड भी रहना चाहिए और आपका साइड सीम बैक साइड की तरफ जाएगा। देखिए आपका जो साइड सीम है वो आपका बैक साइड की तरफ ही जाएगा। तो आपको ऐसे ही आपका बॉडीज़ का पैटर्न रेडी हो गया, हमारा बॉडीज़ ब्लॉक रेडी हो गया। अभी हमें देखिए उसको आयरन करके से फिनिशिंग करना है। हाँ, ये हमारा बस आयरन हमें बाकी है, बाकी पूरा का पूरा हमारा बॉडीज़ रेडी है आपका। हमारा ये देखिए, हमारा फ्रंट में हम लोग कटिंग करेंगे तो बटन देने के लिए हमारा रहेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओपन नहीं किया है, मतलब ओपनिंग कुछ रखा नहीं है। तो हमारा ये बॉडीज़ हो गया। दूसरा हम लोग जो बनाएंगे ना उसमें आप लोग का हम लोग ओपनिंग रख देंगे। यहाँ पे तो आप लोग चाहिए तो आप लोग ओपनिंग भी रख सकते हो। कैसे, जैसे कि आप लोग यहाँ से काटोगे तो पट्टी हमें लगानी है, जो आपका ब्लाउज के जैसा होता है ना, वहाँ पे भी हम लोग उसको लगा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप लोग बैक साइड में भी उसका रख सकते हो। जैसे कि आपका फ्रॉक में होता है छोटा छोटा, जो आपका बेबी फ्रॉक होता है ना, उसमें क्या होता है आपका पीछे में कटिंग रहता है वो घुसाने के लिए। ठीक है, देखिए ये पूरा हमारा अभी ये बॉडीज़ का रेडी हो गया। बॉडीज़ आपका, ये आपका पीछे का बॉडीज़ का है। हाँ, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ये आपका बॉडीज़ वाला रेडी।